हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि ज़मीन पर बैठे परिंदों ने आसमान में उड़ने की ताकत दे दी। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हों, हो सकता है कुछ ही मैसेज आपसे मैच करें। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग भी इस चैनल तक पहुँच रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कोई न कोई गाइडेंस हमारे व्यूवर्स को ज़रूर प्रोवाइड करें, जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो इसी भावना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ भगवान गणेश जी, माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करते, उनका आवाहन करते हुए इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ कि जमीन पर बैठे परिंदों ने आसमान में उड़ने की ताकत दे दी। जमीन पर बैठे परिंदों ने आसमान में उड़ने की ताकत दे दी। यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों ने आपको इतना नीचा गिराने की कोशिश की कि वो आपको नीचा दिखाकर बहुत खुश होते थे। वो जितना ही आपको अपमानित करते थे, जितना आपको नीचा दिखाते थे, जितना आपके साथ बुरा व्यवहार करते थे, उतना ही उनकी खुशी कई गुना बढ़ जाती थी। और यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि 3 लोग तो होंगे ही आपकी ज़िंदगी में जो इस तरीके की बातों को आपके जीवन में अंजाम दे रहे थे। 2 से 3 लोगों की यहाँ एनर्जी मिल रही है कि वो कोई कोर कसर आपको नीचा दिखाने की, आपको अपमानित करने की, आपको किसी भी सिचुएशन में, बुरी से बुरी सिचुएशन में डालने से कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। उनको आपके किसी भी पीड़ा का कोई अनुमान नहीं था। वो सिर्फ़ आपको ऐसी स्थिति में देखना चाहते थे कि आप जितना ही कमज़ोर हो, उनको उतना ही देखकर खुशी मिलती थी आपको। आपकी दुःख और पीड़ा का उनको कतई भर भी अंदाज़ा नहीं था कि आपको कैसा महसूस हो रहा होगा। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों में होड़ मची थी कि आपके साथ कौन कितना बुरा बर्ताव कर सकता है। और वो एक से बढ़कर एक कारनामे आपके साथ किया करते थे। और वो इस तरीके से उसको दिखाते थे कि जैसे कोई सेलिब्रेशन कर रहे हों कि आज उन्होंने आपको कितना हर्ट किया, तो उन्होंने आपको उससे ज़्यादा हर्ट किया, तो उन्होंने उससे ज़्यादा हर्ट किया। इस तरीके का ये एक जीवन में चल रहा था। और मतलब कि कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को ऐसे अगर वो नहीं मर रहा है तो उसके पत्थर बांध दो और वो पानी में छोड़ दो कि ऊपर आए ही नहीं। तो ऐसी भी सिचुएशन उन लोगों ने क्रिएट कर दी थी कि इनको इतना दबा दो कि जीवन में ये कभी भी अपने लिए या किसी के लिए या किसी परिस्थितियों से ये बाहर निकल ही ना पाएँ, कुछ सोच ही ना पाएँ कि इनका भी कोई जीवन हो सकता है। और ऐसा कर कर के वो इतनी खुशी महसूस करते थे कि जैसे उन्होंने कितना बड़ा मैदान मार लिया हो। मैंने टॉपिक तो दूसरी चुनी थी, लेकिन अब देखते हैं कि इसका क्या संबंध इससे निकलता है, क्योंकि मुझे ऐसे ही मैसेज मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ उनके बच्चों से भी उनको दूर कर दिया था। और ऐसे सिचुएशन में उनको रखा गया कि अगर ये ऐसे नहीं ये दब रहे हैं या ऐसे इतने हर्ट नहीं हो रहे हैं, तो इनके बच्चों को इनसे अलग कर दो। और वो ऐसा लोगों के बीच में दिखाते थे कि आप इस काबिल नहीं हैं कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें।
और उनको ये भी उन्होंने ये बातें प्रसारित की कि आपकी संगति में रहकर आपके बच्चे कभी भी एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। इनको अच्छे इंसान बनाने के लिए इनकी ज़िम्मेदारी है कि वह इनसे इनके बच्चों को अलग कर दें, ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सकें। और लोग भी इनके बात को समझ जाते थे कि हाँ, ये इतने बुरे हैं कि इनकी संगति में बच्चे या कोई भी इंसान नहीं रह सकता, इनकी संगति का असर बुरा पड़ सकता है। या तो वो अपने बच्चों को आपके साथ कभी घुलने मिलने नहीं देते हों कि इनकी संगति का हमारे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और इनका मेरे फैमिली से दूर जाना ही ठीक है। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि आपकी उपस्थिति उनके बच्चों और उनके आसपास हो, क्योंकि वो ऐसा दिखाना चाहते थे कि आप इतने बुरे इंसान हो कि आप किसी के साथ रहने के काबिल नहीं हो। मतलब हर तरीके से उन्होंने आपका पूरे तरीके से इतना शोषण किया कि कहते हैं ना कि एक दर्द की इंतहा जो होनी थी, वो उन्होंने कर डाली कि आप मतलब आपकी लाइफ का कोई ऐसा पार्ट नहीं था जिस पर उन्होंने चोट न की हो और आपको नीचा दिखाने की कोशिश न की हो। कि जैसे आप बिल्कुल रेंगते हुए चले, एक कीड़े की स्थिति आपके जीवन में हो जाए, कभी आप उठने और चलने के काबिल न बचे। आप जीवन तो जिए लेकिन उस जीवन में न कोई मिठास हो न कुछ हो, वह सिर्फ जीवन ऐसा ही हो कि आप जी रहे हैं और आपको देखकर ये खुश हों कि हाँ, आप इसी लायक के थे और आपका जीवन ऐसे ही चलना चाहिए। कहीं न कहीं इनके अंदर ये आत्मविश्वास जागता था आपको देखकर कि इन्होंने जैसा चाहा था वैसा ही आपको कर दिया। और ये बहुत खुशी से भर उठते थे कि हाँ, इनके अंदर बड़ी काबिलियत है कि वह किसी को इस स्तर तक भी पहुंचा सकते हैं। और जहाँ देखकर लोग इनका मजाक बनाएं, ये खुद उनका मजाक बनाएं, जैसे यहाँ लगता है कि बिल्कुल इनके अंदर की संवेदना ही मर चुकी थी। किसी भी तरीके की इनके अंदर कुछ भी एक अच्छाई जो कहीं बाकी नहीं थी। और वैसे ही लोगों को ये विश्वास भी दिला देते थे कि हाँ, ये कितने अच्छे हैं और आप कितने बुरे हैं। रीडिंग करके मन भारी हो रहा है और कार्ड भी तुरंत तुरंत निकल रहे हैं, जैसे मैसेज ऐसे चाह रहा है कि बस तुरंत तुरंत मैं बोलती ही जाऊं। ऐसा लग रहा है कि आपके मन में इतने गुबार उठ रहे हैं इन परिस्थितियों को जानकर। कभी कभी पिछली परिस्थितियों को कुरेदना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि वो एनर्जी बाहर आती है और फिर वो सरफेस होकर रिलीज भी हो जाती है, तो आपका दर्द कुछ कम हो जाता है, वरना दर्द दबाए दबाए भी वह नासुर बन जाता है। तो इस माध्यम से आप अपने उस दर्द को भी देख सकते हैं। तो जिसे यहाँ पर दिया था कि आपके बच्चों को भी अलग कर दिया गया, लोगों से आपको अलग कर दिया गया, आपकी फैमिली से आपको अलग कर दिया गया, आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया ताकि आप जो है बिल्कुल मतलब आपका ये आसपास कोई अपना कहने के लिए था ही नहीं। आपने ऐसे एकांत को चुन लिया। आपको चुन क्या लिया, आपको चुनवाया गया कि आप इसी काबिल हैं कि आपके साथ न कोई रह सकता है, न आप किसी के साथ रह सकते हैं, न आप किसी से मिलने जुलने के काबिल हैं। आप किसी भी रोशनी के काबिल नहीं हैं, किसी खुशी के काबिल नहीं हैं। ऐसा आपको एहसास कराया गया, जहाँ पर सिर्फ आप थे और आपकी तन्हाई थी। यहाँ कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं था। बार बार आपकी सेल्फ वर्थ पर चोट की गई। आप एक ऐसे डर में जीने लगे कि वो अनजाना सा डर हर समय आप पर हावी हो जाता था कि अगले पल अब मेरे साथ क्या होगा, अगले पल मेरे साथ क्या होगा। आपका ध्यान अपने ऊपर न जाकर हमेशा किसी न किसी दुर्घटना की तरफ जाता था कि कहीं मेरे साथ कोई अगले दिन में अगले पल में कुछ नया तमाशा न खड़ा हो जाए, कुछ नया
ड्रामा न क्रिएट हो जाए। और मतलब कि जो कुछ भी था, ये देखिए कि जैसे आप ये है, ये यहाँ पक्षी दिखाई दे रहे हैं। कुछ पक्षी तो यहाँ बिल्कुल पंख तो फैला रहे हैं लेकिन उड़ने के काबिल नहीं हैं, और कुछ सिर्फ दाना चुग रहे हैं। मतलब यहाँ यही था कि आप सिर्फ खाइए, पड़े रहिए, आपकी ज़िंदगी इतनी सी है, और जैसा आपके साथ हो रहा है चुपचाप उसे सहन करिए। ना किसी से कुछ कहिए, ना अपनी आवाज़ उठाइए, ना आप किसी से अपनी बातें करिए। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है आप इसके काबिल हैं, और इसको आप बर्दाश्त करते रहिए। ऐसी आपकी सिचुएशन बना दी गई थी। जैसा मेरे कहते कहते मेरा गला, जिसे आप कुछ कह नहीं पा रहे थे, आपको कहने का हक भी आपसे छीन लिया गया था, मेरा गला जो है बंध रहा है। सॉरी। ये देखिए, ये मेन कार्ड की जगह आ गई। जैसे आपने ऐसे लोगों को फेस किया कि जो आपकी एनर्जी पर पलते थे, आपका खून चूस कर वो जिंदा रहते थे। जैसे भालू है, शहद चाट कर वो जिंदा रहता है, या शहद उसको बहुत प्रिय है, उसी तरीके से आपका हर डर, आपका हर भय, आपकी हर पीड़ा उनको बड़ी ताकत देती थी। आपको तकलीफ पहुंचाकर, आपको अपमानित करके वो अपने आप को बड़े ताकतवर महसूस करते थे। लेकिन जब आपने अकेलेपन को चुना तो ऐसे दरिंदों से धीरे धीरे आपने अपने प्रोटेक्शन करना भी सीख लिया, क्योंकि अब आपको पता था कि अब आपका साथ यहाँ पर कोई देने वाला नहीं है। तो आपको खुद के लिए अब खड़ा रहना पड़ेगा, और किसी न किसी तरीके से आपने अपनी समझ से अपनी एक बाउंड्री बनाई कि इन लोगों से मुझे कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है। और आप एक ऐसा रास्ता आपने चुन लिया कि जिससे आपको प्रेम मिलता था या जिससे आपको आराम मिलता था, आपने उनकी संगति में रहना शुरू कर दिया। इन लोगों से आपने अपना एक बाउंड्री सेट कर ली, एक अलग अपना रास्ता बना लिया कि ऐसे लोगों के साथ अब आपको नहीं रहना है। और चाहे दूरी बना ली हो या आप अलग हट गए हों या किसी भी तरीके से, और आप धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को आपने मजबूत करना सीख लिया, क्योंकि अब आप जानते थे कि आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो किसी भी वक्त आप पर अटैक कर सकते हैं। तो आप उसको खुद उसके लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लेते थे कि मुझे ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब आप अपनी सैडनेस से हील होने लगे थे, अब आप अपने सैडनेस को अपने ऊपर हावी नहीं करते थे, क्योंकि आपने खुद को मजबूत करना सीख लिया था कि अगर मैं इसी तरीके से उदासी में रहूँगा, इस तरीके से कमज़ोर रहूँगा, तो लोग मेरे ऊपर ये अटैक करते ही रहेंगे। उनकी जो है जो भी इच्छाएं हैं वो और भी प्रबल होती जाएंगी और वो खुश होते रहेंगे। तो धीरे धीरे एक एक करके आपने इनको उनकी जगह दिखानी शुरू कर दी और खुद के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड बनानी शुरू कर दी। ये
जब भी आपने ऐसा शुरू कर दिया, शायद 1 बार या 2 बार, जिस तरीके से भी आपने विरोध जताया हो, जैसे भी आपने अपनी प्रोटेक्शन की हो, जैसे ही आपने अपनी एनर्जी को थोड़ा-सा रेज़ करना शुरू कर दिया हो, लोगों को लोगों की जगह बताना शुरू कर दिया है, वहीं से एक अच्छी अ, रोशनी, एक अच्छी चीज़ें आपके जीवन में ऐड होने लगी कि आपको ये रास्ता मिल गया कि किस तरीके से मुझे अब अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और अब आप स्मार्ट चॉइस लेने लगे। अब आपको पता था कि अगर मैं इसी तरीके से सहता रहूँगा तो लोग मुझे परेशान करते रहेंगे, इसलिए मुझे इसके लिए कोई न कोई कदम उठाने की ज़रूरत है। और जब भी आप कुछ ऐसी चॉइस लेते थे, कुछ ऐसे कार्य करते थे, तो उसका रिवार्ड जो आता था, वो आपको बहुत ही आश्चर्यचकित कर जाता था कि वो मैंने अपने लिए ये स्टेप लिया, तो इसका ये रिज़ल्ट मेरे सामने आया। तो इस तरीके से अब आप अपने लिए कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करने लगे अपने जीवन में, अपनी बेहतरी के लिए आगे बढ़ने लगे, अपने डिसीज़न पर आप अमल करने लगे। आपके लिए जो क्या अच्छा था, क्या बुरा था, उसको आप समझने लगे। और स्पिरिचुअलिटी में विशेष तौर से आपने अपना ध्यान लगाया और ईश्वर की गाइडेंस के साथ आपने चलना शुरू कर दिया। हो सकता है बहुत सारी इधर-उधर से आपको कोई गाइडेंस मिलती रही हो जो आपका रास्ता तय करने में, आगे का रास्ता तय करने में आपको बहुत ही सहायक सिद्ध होती रही हो। हो सकता है कि कभी-कभी आप जो सोचते थे, जिस भी परेशानी में पड़े रहते थे, उसका सॉल्यूशन आप चाहते थे कि मैं इस परिस्थिति में क्या करूँ? तो कहीं न कहीं से ऐसी गाइडेंस आपको मिल जाती थी जिससे आपका अनुभव, आपका विश्वास और भी पक्का हो जाता था कि बिल्कुल मुझे ये करना चाहिए और मुझे इस रास्ते पर चलना चाहिए। इस तरीके से आपने अपने डिसीज़न का एक ऐसा रास्ता बना लिया, एक ऐसे रास्ते पर आप चल पड़े, जहाँ खुद से खुद में आप विश्वास से भरते गए और आगे बढ़ते गए। अब आपके इस विश्वास को देखकर जिस तरीके की ये पर्सनालिटी है और जहाँ से आप ये निकले हैं, जो ये आपको कार्ड बता रहे हैं, तो ये कुछ लोगों के लिए तो ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ें थी जैसे उनको बिजली के झटके लग रहे हों। इस तरीके से उनकी सिचुएशन हो गई थी कि आपकी एक्शन और रिएक्शन से ऐसा लगता रहा होगा कि जैसे उनको करंट लग रहा हो। और आगे देखते हैं कार्ड से कि कभी कभी कार्ड निकालते समय ऐसा महसूस होता है कि किसी को इतना भी किसी की लाइफ में हस्तक्षेप करके क्या मिलता है, कौन सी खुशी हासिल होती है। और जमीन पर बैठे परिंदों ने आसमान में उड़ने की ताकत दे दी। जमीन पर बैठे परिंदों ने आसमान में उड़ने की ताकत। जो लोग अब तक आपको कंट्रोल कर रहे थे किसी न किसी सिचुएशन में और आप लगातार सबसे कंट्रोल हो रहे थे, धीरे धीरे आपने इसको पहचानना शुरू कर दिया कि लोग कहाँ कहाँ से आपको कंट्रोल कर रहे हैं, किस किस चीज़ों पर वो आपको घेर रहे हैं, आपके अंदर की कौन कौन सी ऐसी कमजोरियां हैं जिसको वो हाईलाइट करते हैं। शायद हमको लगता है कि आपने अपनी उन कमजोरियों पर धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया था जिन कमजोरियों का वो फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर अब उनकी पकड़ जो है वह ढीली पड़ रही थी। क्योंकि आपने एक आध बार जो कुछ भी एक्शन लिया और जिस तरीके से उसके रिजल्ट आपके सामने आए, तो आपको पता चला कि ये तो मेरे अंदर की कमजोरियां थी जिसका ये फ़ायदा उठा रहे थे। अब आपने उन चीज़ों से खुद को मजबूत, वहाँ वहाँ से खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया और आप पूरी तरीके से खुद को देखने लगे कि मेरी किस कमजोरी का ये फ़ायदा उठा पा रहे हैं और मैं कहाँ गलत हूँ और किस जगह पर
ये किस तरीके का कार्य करेंगे और किस तरीके से मेरा फ़ायदा उठाएँगे या मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। हालाँकि उनके अंदर कमियाँ कम नहीं थी, लेकिन अब आपकी कमियों को उनको हाइलाइट करने की आदत जो पड़ चुकी थी, तो आपने इस चीज़ को तो देख लिया कि मेरी कौन-सी कमियाँ हैं और किस तरीके से मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। एक तो ये कि आप इतने उलझ चुके थे कि अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आप बहुत सॉफ्ट दिल के थे। आप मजबूती से कोई निर्णय नहीं ले पाते थे, आपके मन में सबके लिए प्यार था। और यही प्यार जो है आपकी कहीं न कहीं कमज़ोरी का कारण बन रहा था। आप सभी को अपने जैसा ही समझ रहे थे और इसी का फ़ायदा लोग उठाते थे। वो आपकी सरलता को आपकी कमज़ोरी समझ रहे थे। आप जिस तरीके से एक सॉफ्ट नेचर के थे, तो उनको ये लगता था कि इनके साथ कुछ भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये उनको कमज़ोरी लगती थी। लेकिन यहाँ से आपने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। अब आप दिल से फैसले लेने बंद कर दिए और अपनी तरीके से किसी को भी समझना बंद कर दिया। जो जैसा था आप उसको वैसा ही देखने लगे कि हाँ, ये व्यक्ति इस जगह पर मुझे कंट्रोल कर रहा है और मेरी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा है। क्योंकि कहीं जो मैं अगर उसके लिए मैं बहुत सॉफ्ट हो जाता हूँ, तो उसको मेरी ये बातें समझ में नहीं आती हैं कि मैं जो भी अच्छाई उसके साथ कर रहा हूँ, वह किसी न किसी अपने मतलब अपनेपन के कारण कर रहा हूँ, तो वो जो है उसको लगता था कि ये कमज़ोर हैं। तो आपने अपनी इस कमज़ोरी पर काम करके उसको अपना फ़ायदा उठाने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं किया और धीरे-धीरे आप मजबूती से अपने फैसले लेते गए कि अब मैं इतना भी कमज़ोर नहीं बनूँगा और इतना भी इमोशनल नहीं बनूँगा कि कोई मेरे इस इमोशन का फ़ायदा उठाए और मेरे इमोशन को हमेशा हर्ट करता रहे। तो इस तरीके से आपने जो एक अपनापन का भाव था लोगों के प्रति, उस पर आपने काम किया कि हर कोई अपने जैसा नहीं होता है। कुछ लोग सिर्फ़ ये फ़ायदा उठाते हैं कि हम अच्छे हैं, तो हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं और वो ये दिखाते हैं कि वह कितने अच्छे हैं, जिससे उनको एक मौका मिल जाता है। और लेकिन आपके चरित्र में, आपके सोचने में और उनके सोचने में ज़मीन-आसमान का अंतर था। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल थे, वो नेगेटिविटी से भरे हुए थे और आपकी अच्छाइयाँ उनकी समझ में आने वाली ही नहीं थी कि आप जैसा कोई अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है। उनको तो ये पता था कि सबको कंट्रोल किया जाता है, हर लोगों में सिर्फ़ बुराई देखी जाती है, हर लोगों की सिर्फ़ कमियों को देखा जाता है। तो उनको देखकर उसको कंट्रोल करना किया जाता है, उन पर हँसा जाता है, उनको नीचा दिखाया जाता है। लेकिन अपने जैसा व्यवहार कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, वह व्यक्ति मेरे इस व्यवहार से क्या महसूस करेगा, इन चीज़ों की दिल की बात तो उनके तक पहुँचती ही नहीं थी। तो इस तरीके से वो जो है आपकी इस जब आपने काम किया अपनी इस कमज़ोरी पर तो उनका आपको फ़ायदा उठाना जो था वो बंद हो गया। और ये चीज़ भी कहीं ये देखिए यहाँ पे ये तार खुल गए और इसका भी इनको बहुत ज़बरदस्त झटका लगा कि अब ये देख पा रहे थे कि ये जगह-जगह पर आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसका वो पहले फ़ायदा उठा लेते थे, अब वो नहीं उठा पा रहे हैं। जहाँ वो आपको कमज़ोर साबित करते थे, वहाँ वो नहीं कर पा रहे हैं। पर बैठे परिंदों ने आसमान में उड़ने की ताकत दे दी। अब जब आपने अपने किसी भी इमोशन का उनको फ़ायदा पहुंचाना बंद कर दिया तो यहाँ से शुरू हो गई फाइटिंग।
एक अघोषित युद्ध शुरू हो गया, जो किसी को समझने में और देखने में नहीं आ रहा था। लेकिन उनकी साजिशें तब भी नहीं बंद हो रही थी, अब भी नहीं बंद हो रही हैं। उन्होंने ये सोचा कि सामने से तो उनको जवाब मिलेगा, या सामने से कोई कुछ बोलेगा, नकार देगा, या किसी न किसी तरीके से उनकी कमियों को उनको दिखाएगा। तो उन्होंने पीछे से फाइटिंग करना शुरू कर दिया। एक नकाब ओढ़ लिया और नकाब के पीछे से उन्होंने फाइटिंग करनी शुरू कर दी। क्योंकि यह चीज़ें सामने नहीं आती थी, लेकिन पीठ पीछे जो है वो हर तरीके की जालसाजी और खिलाफत आपके सामने करते थे कि किस तरीके से आपको नीचा दिखाएँ। पहले वो सामने दिखाते थे, इसके बाद वह आपके पीठ पीछे दिखाने लगे। वो सामने नहीं आना चाहते थे और पीठ पीछे हर तरीके की साजिशें अब आपके खिलाफ करने लगे। और ऐसा नहीं है, जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि आप इतने परिपक्व हो चुके थे कि उनकी साजिशों का आपको पूरा अंदाज़ा था कि ये मेरे पीठ पीछे क्या कर सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आपको पूरा अंदाज़ा था। यहाँ से आपने सारी चीज़ों को चेंज करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको पता था कि पीठ पीछे इनकी कैसी साजिशें चल रही हैं। तो आपने अपने एक्शन रिएक्शन को बिल्कुल अलग तरीके से बदल लिया कि पहले वो नहीं समझ पाते, पहले आप नहीं समझ पाते थे कि वो कब-कब आपको कैसे हर्ट कर देंगे। अब वो नहीं समझ पाते थे कि इनका अगली चाल और इनका अगला रिएक्शन क्या होगा। ये किस तरीके के कार्य करेंगे। क्योंकि वो साजिशें कुछ और बनाते थे और आप जो है कुछ ऐसा कार्य कर जाते थे कि उनकी सारी साजिशें फ़ेल हो जाती थी। और उनको आप हर जगह मात देने लगे। कहीं ये कार्ड जो है ये सोल लेवल का कार्ड है। आप उनको सोल लेवल पर मात देने लगे अपने एक क्योंकि यहाँ एक डिवाइन प्रोटेक्शन है। आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिलने लगी, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक अकेले में रहा, अपने ऊपर काम किया। जिस तरीके से आपको ये एक मुझे लगता है कि बर्ड्स की एनर्जी भी आपको बहुत ज़्यादा मिल रही थी, उसको आप बहुत देर तक ध्यान से देखते रहे होंगे या चंद्रमा को देखते रहे होंगे, तो आपको ये लगता होगा कि ये भी समय समाप्त हो जाएगा, जैसे दिन और रात होते हैं। फिर सुबह होती है, फिर रात होती है, तो ये समय चक्र चलता रहता है, तो कोई भी समय लंबे टाइम तक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो एक पक्षी थे, या भले ही ज़मीन पर हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो ये उड़ सकते हैं। तो जब ये पक्षी ज़रूरत पड़ने पर उड़ सकते हैं, तो आप ज़रूरत पड़ने पर अपने लिए खड़े क्यों नहीं हो सकते हैं, अपने में चेंज नहीं क्यों नहीं ले आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इनसे एक इंस्पिरेशन सी मिलने लगी थी और आपने सोल लेवल पर खुद में भी बदलाव किया और उनको भी ये समझने के लिए सोल लेवल पर मजबूर कर दिया। क्योंकि उनकी जो स्पार्किंग थी वह सोल लेवल तक हो जाती थी। वो उनको जो झटका लगता था वह बहुत गहरा लग जाता था आपके इस बदलाव के कारण। वो आपकी इस बदलाव को सहन नहीं कर पाते थे, क्योंकि आप हर जगह पर उनको मात देने लगे। वो ऐसे खिलाड़ी बन गए थे, पहले सामने फिर पीठ पीछे, लेकिन धीरे-धीरे आपने अपनी इमोशनल साइड पर काम करके इन सारी साजिशों को जो है बिल्कुल बदल कर रख दिया, सब फेल कर दिया इनकी साजिशों को। बियॉन्ड द इल्यूजन, क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगी कि ये कहाँ-कहाँ से कब-कब आपको मात दे सकते हैं, किस-किस तरीके की साजिशें कर सकते हैं, क्या-क्या आपके खिलाफ कर सकते हैं, आपको हर चीज़ समझ में आने लगी। और ये जब आप कोई एक्शन लेते थे तो इनका जो है बदलाव सोल लेवल पर इनको समझ में आने लगता था कि ये चीज़ें मुझे मेरी चीज़ से हटा रही हैं, या मैं यहाँ गलत साबित हो रहा हूँ। ये क्योंकि रायता तो इन्होंने कुछ और फैलाया था और चीज़ें निकल कर किसी और तरीके से आ गईं। तो यहाँ भी इनको मात खानी पड़ जाती थी। एक ऐसा अघोषित युद्ध शुरू हो गया था आप और इनके बीच में कि जो ये बिल्कुल अलग रूप में आने लगा और आप इसमें से बदलते भी जा रहे थे, क्योंकि पहले आपने अपनी इमोशनल साइड पर काम किया, इसके बाद आपने सोल लेवल पर काम किया, अपने आप को चेंज किया, हर चीज़ों को परख कर किस तरीके से अब आपको एक्शन लेना है, चेंज करना है। तो ये बदलाव आप में बहुत ही अलग-अलग रंग भर रहे थे।
जमीन पर बैठे परिंदों ने आसमान में उड़ने की ताकत दे दी। जिस तरीके से आपका सोल लेवल का बदलाव हुआ, जिस तरीके से उनकी उनको झटके लगते थे, उनको बहुत दर्द होता था इस बात से, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ़ आपको दर्द दिया था और अब आप अपने एक्शन रिएक्शन से उनको दर्द पहुँचाने लगे। उनको इस बात का बहुत बुरा लगता था कि वो आपसे मात खा रहे हैं। क्योंकि वो तो आपको किसी भी तरीके से अपनी कैटेगरी में क्या अपने आस-पास भी आपको समझना और जानना वो पसंद नहीं करते थे कि कोई आपके साथ हो उनकी तुलना कर दे और आपके साथ उनका नाम जोड़ दे, ये चीज़ उनको जो है बहुत हर्ट कर जाती थी। यहाँ तो उनको मात मिलने लगी आपसे हर तरीके से, तो भला इस चीज़ को वो कैसे बर्दाश्त करते? ये तो बर्दाश्त के काबिल भी नहीं थे और वो बहुत हर्ट होने लगे। यहाँ तो पासा पलट चुका है भाई। अब जब वो हर्ट होते थे तो उनको क्या है अपनी एक-एक बुराइयाँ समझ में आती थी, क्योंकि यहाँ पर वो जो एक स्पार्क होता था उनकी कमियों पर, उनको समझाया जाता था कि आपने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या गलत किया। क्योंकि आप इस तरीके से इनकी साजिशों को फ़ेल करने लगे, इतने सुनियोजित तरीके से इनकी साजिशों को फ़ेल करने लगे कि इनकी कमियाँ खुल-खुल कर लोगों के सामने आने लगीं। और इनको ये समझ में भी आने लगा कि हाँ, ये गलत हैं। लोगों की नज़र में भी ये गलत साबित होने लगे, क्योंकि ये जहाँ से गेम खेलते थे और आपको ये बदलाव सोल लेवल पर समझ में आने लगा, तब आप उनकी साजिशों को फ़ेल करने लगे। तब जो है इनको ये कमियाँ इनकी उजागर होने लगी लोगों के सामने, क्योंकि इनकी साजिशें फ़ेल हो जा रही थी एक के बाद एक। और जो ये भी इससे मैसेज मिल रहा है कि आप जितना हर्ट हुए थे, आपने भी अपनी कमज़ोरियों पर काम किया कि ये लोग किस-किस तरीके से कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे आपको हर्ट कर सकते थे। तो आपने भी अपने कमज़ोरियों को दूर किया, उस पर काम किया और निरंतर इसमें आगे बढ़ते गए। आप पीछे मुड़कर नहीं देखे, आप निरंतर अपनी कमियों पर काम करते गए। और बहुत रफ़्तार के साथ अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगे। इतनी रफ़्तार के साथ कि अब आपकी बराबरी करना इन लोगों के बस की बात नहीं थी। इतनी रफ़्तार आपने पकड़ ली थी अचानक आप ऐसी स्पीड पकड़ लिए कि इनको समझ में ही नहीं आया कि क्या जीवन में ऐसे भी बदलाव आ सकते हैं जैसा आपने अपने जीवन में किया। ये किसी को विश्वास करने के लायक नहीं था। कि हर तरीके से इतना परफेक्ट व्यक्तित्व और इतना परफेक्ट तरीके से आगे बढ़ना, इतनी सोच समझ के साथ आगे बढ़ना, ये मतलब इनको एक जादूगरी सी लगती थी कि कोई व्यक्ति ऐसे कैसे अपने जीवन में बदल सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है, अपने जीवन को इतना कैसे चेंज कर सकता है। और जिस तरीके से इनके जीवन में था कि ये एक के बाद एक चीज़ें इनसे दूर होती गईं अपने जीवन में, क्योंकि इन्होंने जितना तकलीफ़ पहुँचाया था आपको उसका कर्मा भी तो इनको मिलना था और धीरे-धीरे आप जो है इनसे दूर भी होते गए, इनकी किसी भी ऑफ़र को आप एक्सेप्ट नहीं करते थे। आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया था, इनके किसी भी ऑफ़र को आप एक्सेप्ट नहीं करते थे और अपना जो कुछ भी था उसी को आप फुलफ़िल कर रहे थे। जो कुछ भी आपके पास रिसोर्सेज़ थे, जो कुछ भी सोच समझ थी, जैसी भी आपकी परिस्थितियाँ थी, आप उसी से अपने जीवन को फुलफ़िल कर रहे थे। और वो निरंतर जो है अपने को मजबूत बनाते जा रहे थे और खुद को देखते जा रहे थे, खुद पर काम करते जा रहे थे। इन लोगों से तो आपका कोई दूर-दूर तक का कनेक्शन भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग आपको देखकर हर्ट होते थे।
इनको नहीं समझ में आता था, इनको कोई रास्ता नहीं दिखता था कि ये किस रास्ते पर चलें, क्या करें, कैसे आपको रोकें, आपकी रफ्तार को रोकें और आपको ये बताएँ कि आपको ये नहीं करना चाहिए। समय मौका कभी अगर मिलता रहा होगा, जो लोग भी इस सिचुएशन में थे, वो ज़रूर जो है इन लोगों के प्रभाव में ये चाहते थे कि ये मेरे प्रभाव में आ जाएँ और मेरे मुताबिक फिर चलें, क्योंकि इस तरीके की उनकी हॉबी थी कि एक पल में वो अपना कुछ और रंग दिखाते थे और दूसरे पल में कुछ और रंग दिखाते थे। तो वो चाहते थे कि ये मेरे प्रभाव में आकर मेरे हिसाब से चलें, लेकिन आपने उनकी किसी भी चीज़ पर ध्यान देना बंद कर दिया। आप सिर्फ़ अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। इससे जो है इनका जीवन एकदम अ, मतलब कि ये जो कर रहे थे अब इनको इनकी कमियों का रिज़ल्ट मिलने लगा। क्योंकि पहले ये आपकी एनर्जी खींचते थे, आपने एनर्जी देनी बंद कर दी, तो इनकी जो भी बुराइयाँ थी, वह इनके ऊपर हावी होने लगी। तो कहीं न कहीं तो वो चीज़ें निकलेंगी ही। अब मैं बहुत ज़्यादा इसकी स्टोरी नहीं लेकर बैठूँगी, मैं कुछ गाइडेंस के कार्ड निकालूँगी, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, तो सबको परेशानी होती है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या प्रभु कह रहे हैं? आपने अपना ग्राउंड बनाया, इतनी मजबूती से आप खड़ा हुए कि अपने लिए आपको क्या सही था, क्या गलत था, इसकी समझ थी और इतनी मजबूती के साथ उभरे कि आपकी बराबरी करना इनकी क्या किसी की भी बस की बात नहीं थी। क्योंकि आप अकेले ऐसे व्यक्तित्व बन गए अपने इर्द-गिर्द अपने लोगों के बीच में कि आपकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता था, ऐसी आपकी ऊर्जा बन गई। एक कार्ड और लूँगी बस, एक कार्ड और लूँगी। सॉलिट्यूड। इतने मजबूत रूप में आप उभरे, जो आपको स्टेबिलिटी मिली वो अलग, जो मजबूती आपकी एक पर्सनैलिटी की जो मजबूती थी, एक सुंदर भविष्य, पता नहीं मुझे इतना इतना मैसेज मिल रहा है कि मैं क्या बताऊँ। कि वो इतनी सारी नेगेटिविटी के बीच में रहते हुए भी जो आपने अपना व्यक्तित्व बनाया, जो पर्सनैलिटी बनाई, जो आपने नॉलेज ली, जितना आपने व्यक्तित्व का विकास किया, हर तरीके की चीज़ें जो आपको मिली, आप खुद भी ईश्वर के प्रति इतने ग्रैटिट्यूड से भर गए कि आपको लग रहा था कि जैसे उनके लिए भी आपने कभी भी इसके बाद जो चीज़ें आपको मिली उसके लिए आपने उनको भी कभी उनके कर्मों के लिए दोष नहीं दिया। क्योंकि ऐसा आपको लगा कि इनके कारण ही जैसे ये चट्टानें अगर आजू-बाजू नहीं रहती तो ये स्तूप इतना मजबूती के साथ खड़ा नहीं रहता। तो मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जैसे ये आपने यही सोचा कि इन लोगों ने इतना आपको नेगेटिविटी नहीं दी होती, ऐसी कंडीशन में नहीं डाला होता, तो आज आपका इतना चमकदार व्यक्तित्व, इतना मजबूत व्यक्ति, इतना डिफरेंट पर्सनैलिटी आपकी नहीं बनती। और आप उनके लिए भी एकदम सॉलिट्यूड से भर जाते हैं, ग्रैटिट्यूड से भर जाते हैं। उनके लिए भी आप बहुत ग्रेटफुल रहते हैं कि इनका आना मेरे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। तो इस तरीके से आप एक 99 नंबर की एनर्जी है, सब कुछ है, आपने सहज तरीके से स्वीकार करना शुरू कर दिया। कोई नेगेटिविटी दे रहा है, कोई पॉजिटिविटी दे रहा है, आपके जीवन में कैसी सफ़रिंग आपको मिली, किस तरीके की चीज़ें मिली, आपने चुपचाप उन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया और उसको देखा कि इससे आपका फ़ायदा कितना हुआ। और अब आपकी ऐसी पर्सनैलिटी बन गई है कि आप जानते हैं कि हर चीज़ का अगर आपके जीवन से कुछ भी जुड़ रहा है तो उसके मतलब होते हैं, उसके मायने होते हैं, वो किसी न किसी वजह से आपको मिलते हैं, जो आपको भविष्य में एक ऐसे मुकाम पर खड़ा कर देते हैं, जहाँ आप नहीं समझ पाते कि आपको क्या करना चाहिए, वहाँ परिस्थितियाँ आपको ले जाती हैं और वो करवाती हैं। बहुत बेहतर तरीके से आपने चीज़ों को जानना और समझना शुरू कर दिया और आप इस चीज़ को समझते भी हैं कि कितनी बेहतर परिस्थितियाँ, अगर शायद ये परिस्थितियाँ ना मिली होती तो मैं इतना बेहतर कंडीशन में नहीं आ सकता था अपने जीवन में, अपनी लाइफ की ऐसी लर्निंग मैं नहीं ले पाता।
तो अब मैं इस रीडिंग को यहीं विराम देती हूँ। ऐसा लगता है कि इस पे कितने रीडिंग करूँ, लेकिन मैं यहीं विराम देती हूँ। कभी भी टॉपिक के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि मैं देखती हूँ कि अगर कुछ ऐसी टॉपिक रहती है तो बहुत सारे लोग इस पर आते हैं। अगर वैसे कुछ कंटेंट नहीं दिए जाते हैं तो लगता है उन लोगों को कि नहीं, ये नहीं देखना चाहिए। तो टॉपिक पर मत जाइएगा। रीडिंग कब किसके लिए कैसी निकल कर आती है, ये हम भी नहीं समझ पाते हैं। ये तो जब मैसेज मिलते हैं रीडिंग के दौरान तो समझ में आता है कि किस तरीके की रीडिंग होने वाली है। तो इस रीडिंग पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपसे यह रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो कमेंट करके भी बताइएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि पर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। और फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।